हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। दैट इज अवर पार्ट 4। पिछली क्लासेस में जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज किए होंगे। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने लास्ट मोमेंट में डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, सम कंडीशंस रिगार्डिंग दैट, कि कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या कंडीशंस हैं। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस, जो हमने फोर्स पढ़ रखा है कूलम्ब्स फोर्स, उसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, देखते हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। 3 चार्जेस दे रखे हैं। दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस A एंड B रिस्पेक्टिवली। Q1 और Q2 के बीच का गैप A दिया हुआ है, Q2 और Q3 के बीच का सेपरेशन B दिया हुआ है। यहां पर एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि Q1, Q2 एंड Q3 आर कोलिनियर। ये तीनों चार्ज कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो वी हैव टू फाइंड नेट चार्ज ऑन Q1, Q2 एंड Q3। तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स निकालने वाले हैं। एक हम हर बार की तरीके आपको सॉल्व कराते हैं, बाकी नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, और तीसरे वाले को आप कमेंट करेंगे अपना आंसर। तो फोर्स ऑन 1 लिख रहे हैं हम, चार्ज 1 सीखा था हमने कैसे लिखते हैं। जिस पर फोर्स लिखना है उसको पहले लिखना है। अब पहला जब चार्ज Q1 आप देख रहे हो तो देखो इस Q1 पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो जितने अदर चार्जेस हैं दे ऑल विल अप्लाई द फोर्स। तो Q1 को फोर्स एक लगाने वाला बैठा है कौन, Q2, दूसरा कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, Q1 का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, Q1 का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आया लेफ्ट साइड में। किधर आया, लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका नाम क्या रख दिया, F1। पहले वाले पर किसकी वजह से, दूसरे वाले की वजह से। Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो जब आप Q3 देख रहे हो तो Q2 को नहीं देखोगे। Q3 लगा रहा है कितना, उतना ही लगाएगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। कितनी होगी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगी, रिपेल करेगा ना ये भी इसको। तो F फोर्स किस पर, पहले वाले पर ऑन 1, किसकी वजह से, थर्ड की वजह से। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स हम लिखेंगे किस पर, नेट फोर्स हम लिखेंगे F नेट किस पर, पहले वाले चार्ज पर ऑन Q1। तो इस पर दो लोग हैं ना फोर्स लगाने वाले, कौन कौन से, एक तो लगाएगा सेकेंड वाला जिसका नाम क्या रखा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। दूसरा कौन लगाएगा, थर्ड वाला, उसका नाम क्या रखा, F13। ये दोनों फोर्स लगाएंगे, और दोनों की डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो दोनों की जो डायरेक्शन आ रही है वो किधर की तरफ है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर दिख रही है आपको, अलोंग एक्स डैश। जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आप देख पा रहे हो अलोंग एक्स डैश, या फिर -x एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन भी बता दी। अच्छा, डायरेक्शन तो हमने देख ली, मैग्नीट्यूड बताओ सर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा आप बताओ, फॉर्मूला क्या था, कि 1 और 2 देखने हैं केवल आपको, पहले वाले पर सेकेंड की वजह से। तो K चार्ज कितना है, Q1, दूसरा चार्ज कितना है, Q2, अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, गैप A², प्लस पहले वाले पर तीसरे की वजह से जब देख रहे हो तो सेकेंड चार्ज आपको नहीं देखना है, तो क्या लिखोगे, K Q1 और
1 और 3 के बीच में जब आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, Q1 और तीसरा चार्ज कौन सा, Q3, दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 और 3 के बीच का सेपरेशन A प्लस बी, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो नेट फोर्स आ जाएगा यहां से, और उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो अलोंग एक्स डैश एक्सिस या फिर माइनस एक्स एक्सिस। दिस इज हाउ ये आप बता सकते हो। एक जनरल क्वेश्चन लिया है जिससे हम हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को और अच्छा कर पाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सेकेंड चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, वो बताओ आप। तो देखते हैं जरा Q2 पर कितना फोर्स लगेगा। तो Q2 पर फोर्स लगाने वाले कौन अदर चार्जेस हैं, एक तो थर्ड और एक दूसरा फर्स्ट। तो Q3 क्या कर रहा होगा, फिर से रिपेल कर रहा होगा, बिकॉज लाइक चार्ज है, डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग होती है द टू चार्जेस। इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज। Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में, राइट साइड में लगाएगा, राइट साइड में। नाम क्या रखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, किसकी वजह से, पहले की वजह से। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, चार्जेस भी अलग अलग है, तो डिपेंड करेगा कि विन कौन करेगा, बड़ा वाला छोटे वाले को हरा देगा। तो इस पर नेट फोर्स लिख लेते हैं, नेट फोर्स लिख रहे हैं किस पर, ऑन Q2। कौन कौन फोर्स लगा रहा है, दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, Q1 और Q3 लगा रहे हैं। तो F23 और F21, तो F21 और F23 इस सेकेंड चार्ज पर Q2 पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। इस तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हो। अब इनका मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला तो पढ़ा है ना आपने, क्या होता है, तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, सेकेंड और थर्ड के बीच में, K कूलम्स फोर्स, Q1 पहला चार्ज 2 है, दूसरा चार्ज 1 है, तो Q2 और Q1 अपॉन दोनों के बीच का गैप, तो Q2 और Q1 दोनों के बीच का गैप कितना है, A, तो अपॉन A स्क्वायर प्लस सेकेंड और थर्ड के बीच का गैप कितना है, K, Q2 Q3 अपॉन सेकेंड और थर्ड के बीच का गैप B डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। सर इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, तो आप देखो एक राइट साइड लग रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड लग रहा है, तो जब भी सेम डायरेक्शन में होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज तो इसको नॉर्मली हम डील कर पाते हैं अगर डायरेक्शन हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम लेट करते हैं कि एक्स हमारी पॉजिटिव और एक्स डैश नेगेटिव, तो F21 का डायरेक्शन किधर है, लॉन्ग एक्स एक्सिस राइट साइड, तो इसको पॉजिटिव लिया तो ये वाला नेगेटिव, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या, नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, तो यहां पर माइनस साइन हम यूज कर सकते हैं। नेट फोर्स की डायरेक्शन सर क्या होगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि F21 बड़ा है या फिर F23 बड़ा है। अगर ये राइट वाला फोर्स बड़ा होगा तो नेट फोर्स राइट साइड में लग रहा होगा, और F23 बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। अब आपके लिए मेरा एक होमवर्क है, और होमवर्क नहीं ये अभी करना है आपको, वीडियो पॉज करिए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन Q3 आपको बताना है कितना आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपको बताना है। बिल्कुल इट्स सिमिलर टू दिस पार्ट, पहले पर डायरेक्शन क्या होगी आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड देखते हैं। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया गया है, दीज आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइम्स दे आर बीइंग आस्क्ड। एक स्क्वायर दे रखा है हमारे को और इसमें हमने चार्ज
हर एक वर्टिसेस पर सेम चार्ज यूज किया हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू है Q, Q, Q और Q। पूछ रहे हैं कि आप किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो बताओ। और जो ये स्क्वायर है इसका ईच साइड उसका यूनिट A है, A यूनिट का हर एक डायमेंशन है इस स्क्वायर का। तो Q नेट बताना, F नेट बताना है किसी भी एक चार्ज पर। सपोज हम इस चार्ज की बात कर लेते हैं, चलो हम लेबलिंग कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। सपोज दिस इज A, B, C एंड दिस इज वर्टेक्स D। तो B पॉइंट पर जो चार्ज Q है इस पर नेट फोर्स देखना है हमारे को। कैसे इवेलुएट करना, सिंपल। B पर रखा हुआ चार्ज Q है, इस पर फोर्स कौन लगाएगा, जितने अदर चार्जेस, तो अदर चार्जेस कौन से, एक C पर है, D पर है और A पर, बाकी 3 फोर्सेस लगने वाले हैं इस पर। स्टडी करते हैं, चलिए। तो C पर जो रखा चार्ज है वो फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ, क्यों, बिकॉज जो फोर्स लगता है सर वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है, और बिकॉज सर द चार्जेस आर लाइक, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। इन द सेम वे A की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर आएगा, बोलो, राइट साइड में। सर जो D रखा हुआ है, D पर चार्ज, उसकी वजह से फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, लाइन ज्वाइनिंग along the two charges that is diagonal DB, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब नाम जरा करते हैं, नामकरण कर लिया जाए। तो ये जो A था फोर्स लगा रहा था B पर, तो फोर्स लिखा B पर, किसकी वजह से, A की वजह से, तो क्या रख दिया इसको, BA रख दिया नाम। फोर्स किस पर लिखा, B पर, किसकी वजह से लिखा, C की वजह से, तो क्या नाम रख दिया, BC रख दिया। इस पर लिख देते हैं इसका नाम भी, चलो। फोर्स B पर फिर से किसकी वजह से, कौन लगा रहा है, तो D लगा रहा है, BD नाम रख दिया। ये सारे नामकरण कर लिए, सिंबलाइज कर लिया आसानी से कम्युनिकेशन के लिए। अब देखते हैं जरा इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, सो दे विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर। तो FBA की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखें, देखते हैं FBA की वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमारा B है और A, फॉर्मूला बोलो, K, Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, Q, Q1 Q2, Q1 Q2, A और B दोनों पर ही Q है, अपॉन दोनों के बीच का गैप कितना, दोनों के बीच का गैप A स्क्वायर। फिर BC को भी जरा देखते हैं, K, Q1 भी Q, Q2 भी Q और दोनों के बीच का गैप फिर से A। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, जितना BC था उतना ही तो BA है, FBC भी यही आ गया। तो हमारी इजी कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा बड़ा टर्म बार बार हमें ना यूज करना पड़े, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने एक नया नाम रख दिया F, और जहां भी ये आ जाएगा वहां हम F इस्तेमाल कर लेंगे। एक बच रहा है फोर्स FBD, जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि FBD कितना होगा। तो ये जो FBD है ना, FBD चार्ज Q1 Q, Q2 भी Q, दोनों के बीच का गैप कितना, A और A, उसका डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, A√2। तो A√2 का स्क्वायर कितना हुआ, A√2 का स्क्वायर कितना हुआ, टू इंटू A स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसको भी F के टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, और लिखना चाहोगे क्यों, लिखना ही है, तभी तो हमने F इस्तेमाल किया, वरना क्यों इस्तेमाल करते। तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आपको दिख पा रहा है, क्या लिखा है F, तो F/2 आ गई इसकी वैल्यू। तो इसको अगर हम F बोलते हैं तो ये भी क्या है F, और FBD भी कितना आया, F/2। अब क्लास 11th की थोड़ी सी वेक्टर आपको इस चैप्टर में आनी बनती है। क्या है वेक्टर, दो वेक्टर है अगर कहीं पर भी, और इसको आप, मैं कहूँगा आप करना क्या, ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, F√2 होगा मैग्नीट्यूड। कौन सा फॉर्मूला लगाया,
ये 90 डिग्री है। फॉर्मूला कौन सा लगाया, √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। और ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। ये बेसिक जानकारी में आप बार बार यूज किए होंगे और याद हो जाता है हमें। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसे रट लो आप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा BA और BC का, वो रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, अलोंग द DB। मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड f√2 होगा। तो इसको और इसको कैंसिल किया, इन दोनों की जगह पर एक नया आ गया रिजल्टेंट, नया फॉर्म, उसको क्या नाम दिया, f√2। इसी डायरेक्शन में, इसी BD डायरेक्शन में एक फोर्स पहले से था F/2। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके के फोर्स दिख रहे हैं BD के अलोंग। कौन कौन से सर दो तरीके के फोर्स हैं, तो एक तो ये फोर्स है, दूसरा F/2 फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं Fnet, क्या लिखेंगे, Fnet की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, Fnet क्या आएगा, f√2 दोनों का रिजल्टेंट हो गया और एक हमारे पास है F/2। तो f√2 + F/2, सेम कलर कर लेते हैं। तो f तो कॉमन आ गया, √2 + 1/2। और f की वैल्यू क्या थी, f क्वेश्चन में दिया था क्या, f क्वेश्चन में दिया था क्या, f क्वेश्चन में नहीं दिया था। जब f क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमें भी यूज नहीं करना है। तो क्या रखें f की वैल्यू, जो हमने लेट की थी, f की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में तो q दिया था ना। तो k कितनी है f की वैल्यू, देखो ये है f की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 मानना हो तो मान लो, KQ² / A²। f के प्लेस पर f रख दिया। अब ये बड़ी कठिन कैलकुलेशन, आप कमेंट में इसका आंसर लिख देना, कितना आएगा, √2 की वैल्यू 1.414 एंड 1/2 उसमें ऐड करके हमारे को Fnet की वैल्यू पता चल गई। दिस इज हाउ हमने Fnet कैलकुलेट कर लिया कि किसी भी एक चार्ज, और जो सिमेट्री B पर है, सिमेट्री मेंटेन है यहाँ पर, तो B पर जो चार्ज रखा है सेम फोर्स लगेगा C पर भी, D पर भी, और सेम फोर्स लगेगा A के केस में भी, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। अब इसी पर बेस में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको ट्राई, वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। उस क्वेश्चन अगेन देयर इज अ चार्ज Q Q Q Q। बस यहां साइन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये माइनस का Q रख लिया, इतना कर लिया, बस माइनस का Q रख लिया, और इसको भी माइनस का कर देता हूं। वर्टिसेस पर रखे हैं सेम लैंग्वेज, 4 चार्जेस Q -Q -Q Q are placed at the vertices of a square having side A. Find net force on each charge। तो आपको अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है। डायरेक्शन की बात हम करते हैं इसमें आपसे, वीडियो पॉज करिए, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट किया होगा। डायरेक्शंस की बात करता हूं मैं इसमें, देखो सपोज इस पहले वाले को मैं नाम देता हूं A, B, C वर्टेक्स और D वर्टेक्स। हम A वाले की स्टडी करके दिखाते हैं आपको, लाइकवाइज आप बाकी के लिए अटेम्प्ट करेंगे। A पर आप जब देखोगे तो A पर फोर्स लगाएगा कौन, D वाला लगाएगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। नाम क्या रख दें, फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ D। B पर फोर्स कौन, B जो है A पर लगाएगा किधर की तरफ, लेफ्ट साइड में, फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B। C लगाएगा, किधर लगाएगा C फोर्स, अलोंग द C फोर्स किधर लगाएगा, C फोर्स लगाएगा तो जो दोनों का जो डायगोनल है उसके अलोंग लगाएगा फोर्स। अब देखना ये है
कि सर सब कुछ सही है, हमने पढ़ा था सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूँ? मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपन कि हम स्टेटमेंट ड्यूरिंग द क्लास बिकॉज ऑफ योर चेकिंग मेकिंग यू मोर फोकस्ड इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो ये Q और ये माइनस Q, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर? ये Q और माइनस Q, तो इसको तो रिपेल करना चाहिए नहीं था और रिपेल्सन हमने बना दिया, इसका मतलब ये तो हमारा डायग्राम गलत हो गया। फिर सही करते हैं इसको। इसको देखते हैं, ये Q और ये Q दोनों लाइक चार्जेस थे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, तो जरा इसकी सुधार कर ली जाए। गलती हुई तो सुधारनी भी पड़ेगी। तो ये जो Q है माइनस Q, इस A पर रखे चार्ज को खींचेगा किधर की तरफ? अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? क्योंकि एक तो प्लस का दूसरा माइनस का। फोर्स इस पर A पर लग रहा है B की वजह से, तो नाम रखा FAB राइट साइड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक करते हैं, जो A पर है वो Q है और C पर है वो माइनस Q है, तो अगेन इसका डायरेक्शन क्या हो गया? अलोंग AC। ये A पॉइंट लिखा हुआ है भैया, AC AC। नाम रख देते हैं इसका FA, फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ C। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, सारी वैल्यूज आपको पता है। आपको नेट फोर्स इस पर लिखना है। होपफुली आपने अटेम्प्ट पॉज करेंगे, सेल्फ से ट्राई करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं आगे। एक फोर्स लग रहा है A पर राइट साइड में, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। एंगल्स अलोंग द डायगोनल AC। तो वेन एवर देर इज 3 काइंड्स ऑफ फोर्सेज और मोर देन 2 फोर्सेज आर एप्लीकेबल, तो हमारे पास बेटर होता है कि हम एक्स वाई के अलोंग कंपोनेंट कर लें, रिजॉल्व कर लें हमारे वेक्टर को। ऐसा करने से बेटर होता है। तो आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में लिखना भी है। करते हैं रिजॉल्व। क्वांटिटी बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ जरा। FAB की वैल्यू कितनी होगी? FAD की वैल्यू कितनी होगी? के मैग्नीट्यूड बताना है। Q1 Q2 कितना है? Q अपॉन दोनों के बीच का गैप कितना? A। साइड तो स्क्वायर ही है ना, इसलिए A स्क्वायर। AB की वैल्यू बताओ। K Q1 Q2 सेम है, अपॉन साइड का सेम है, तो वो भी कितना आ गया? सेम। तो FAB भी मैग्नीट्यूड में तो वही आएगा। FAC की वैल्यू अभी निकाली थी आपने जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में अलोंग BD, बिल्कुल वैसे ही यहां भी कर लोगे। तो वहां F/2 आई थी, यहां पर भी बदल जाएगी क्या? जरा अगर बदलेगी तो देखते हैं। K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये A√2 था इस प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसका स्क्वायर किया तो 2A स्क्वायर। और इसको आपने अभी नाम रखा था F, इसको नाम क्या रखा था? यू कॉल्ड इट F, तो इसको क्या रखोगे? इसको भी F रखोगे, तो यहां से हो जाएगा ये F/2। केवल एंगल्स का डिफरेंस है, छोटी सी वेक्टर की चीजें बस देखने में आ रही, बाकी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कुछ नयापन नहीं मिल रहा। यहाँ F/2, यहाँ पर कितना F, और ये वैल्यू कितनी है F। ये एंगल कितना है 45, या फिर थीटा लिखना है तो थीटा लिख लो, रिजॉल्व कर लो। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया था, एक स्टैंडर्ड था मोस्ट रिपीटेड। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको आपको नेक्स्ट वे से दिखा दे रहा हूं कि रिजॉल्व करके देख लेते हैं, तो दोनों ही मेथड्स हो जाएंगे। तो जरा करते हैं रिजॉल्व। ये जो वेक्टर है हमारा कौन सा? AC, जिसकी वैल्यू F/2 है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। along y एक्सिस एंड along z एक्स एक्सिस, इसको हम नेक्स्ट फिगर में कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी बनी रहे, फिगर गंदा ना लगे आपको। F/2 F और F,
तो इसको रिजॉल्व किया हमने f/2 को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। थीटा हमारे पास 45 है, तो एंगल के बगल वाला कंपोनेंट क्या होता है, f cos थीटा। तो f/2 है तो f/2 cos थीटा लिखोगे। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, f/2 साइन थीटा, f/2 साइन थीटा दूसरा कंपोनेंट लिखोगे। अब ये वेक्टर रिजॉल्व हो गए हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस में। x में आई कैप, y में जे कैप लेकर के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखो जरा, साइन थीटा, थीटा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो f/2 और साइन 45 रखोगे तो 1/√2, मतलब ये आ गया। ये वैल्यू कितनी आएगी साइन cos 45 रखने पर, तो ये भी आ जाएगा आपके पास f/2√2। एक वेक्टर तो खत्म, तो x और y के अलोंग आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, अलोंग y एक्सिस एफ नेट अगर आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे एफ नेट, देखो जरा, x के अलोंग कौन सा फोर्स है, वेक्टर हमारे सामने, तो x के अलोंग हमारे पास एक तो f है, दूसरा कौन सा है, एक तो f है, दूसरा कौन सा है, दूसरा f प्लस f/2√2, तो f प्लस f/2√2, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट अलोंग x है। और x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, प्लस y के अलोंग देखो आप, तो y के अलोंग आप देख पा रहे हो ऊपर y अलोंग में f/2√2 और नीचे की तरफ f है। सो विच इज ग्रेटर, डाउनवर्ड जो y डैश है, y डैश डाउनवर्ड f है और ऊपर f/2√2 है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कितना आएगा, तो लिखते हैं उसको f माइनस f/2 √2, f नीचे की तरफ f और ऊपर लग रहा है f/2√2, तो रिजल्टेंट यही आएगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। और जो इफेक्टिव वेक्टर है वो डाउनवर्ड है, दैट्स वाई जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा वो माइनस का जे कैप आएगा। तो इस नेगेटिव साइन को हमने यहां लगा दिया, नेगेटिव साइन को माइनस का जे कैप यहां रख दिया। एफ नेट की वैल्यू हमें पता चली, एफ नेट की वैल्यू हमें पता चली। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये आपका आंसर पता चल जाएगा, क्लियरली देखने में आ जाएगा। तो आपको f कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज योर आंसर, आप यहीं पर भी मार्क कर सकते हो, f कॉमन है। सो अगर मैग्नीट्यूड पूछो मैं आपसे, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो लास्ट क्लास में बताओ, आप कमेंट करके बताना कि वेक्टर दिया हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप x² √ प्लस वाई स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, अवर आंसर कम्स। लाइकवाइज आप इसके आंसर को सॉल्व करोगे फॉर एफ नेट और -q एट बी, ये आपका होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, सो वी विल डिस्कस, वी विल टेक इट इन आवर क्लासेस, नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल इन्वॉल्व दैट योर प्रॉब्लम इफ इट हैपन्स। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, जैसे हमने ए के लिए किया, इन द सेम वे बी के लिए भी आप अटेम्प्ट करोगे। सो नाउ वन मोर क्वेश्चन, आज की क्लास का एक और क्वेश्चन एप्लीकेशन देखते हैं हम कूलम्स लॉ पर ही। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, इसका डायग्राम पहले तो कंप्लीट करते हैं, हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 2 चार्जेस आर गिवन, कैपिटल Q और एक पॉइंट P है ये, तो यहां एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज का नाम है Q, स्मॉल q। तो हमें बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल q, इस स्मॉल q पर नेट फोर्स कितना होगा ये बताना है, करते हैं।
तो देखो इस पर फोर्स लगाने वाला कौन कौन है। एक तो फोर्स लगाएगा सॉरी, एक तो इस पर फोर्स लगाएगा, क्या लेफ्ट वाला मैं लेबल करता हूं, इसको सपोज ए है और इसको बी है। तो इस पर फोर्स लगाने वाले हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक फोर्स लगेगा किसकी वजह से, एक फोर्स लगेगा ए की वजह से, दूसरा लगेगा बी की वजह से। तो जब ए फोर्स लगाएगा इस पे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, आपको याद हो गया होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। नाम रख देते हैं इसका फोर्स ऑन पी, किसकी वजह से, ए की वजह से। बी जो लगाएगा फोर्स, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और क्लियरली बना ही लेते हैं इसको। तो हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, ए और बी पर टू चार्जेस दिए हुए हैं, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, और पॉइंट पी है वहां पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। हमें बताना है इस स्मॉल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। हमें बताना है कि एफ नेट ऑन क्यू कितना होगा, ये बताना है। तो ए की वजह से जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। एफ नाम रख दिया पी ए, पी पर ही दूसरा फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन भी अवे होगा, लाइक चार्जेस है, नाम रख दिया बी पी बी। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये डायग्राम मैं कंप्लीट कर रहा हूं। दोनों का सेपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। दिस गिव्स अ कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड सीखने वाले हैं हम। एंड द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम हियर, ये डिस्टेंस आर दे रखी। करते हैं जरा, देखो एफ पी ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एफ पी ए की वैल्यू कितनी होगी, एफ पी ए के, ये फोर्स यही लगा रहा है ना ए के, Q1 कितना है कैपिटल Q, Q2 कितना है स्मॉल q, ये नहीं देखना है, केवल ये जो ये दोनों देख रहे हो ना आप। तो K Q1 Q2 होल अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, ये A है ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। तो इसका स्क्वायर करोगे आप K Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, ये हमें वैल्यू मिल गई एफ पी ए की। जरा एफ पी बी को देखो, तो एफ पी बी जब आप देखते हो तो एफ पी बी में भी देखो K लिखोगे, Q1 Q Q2 भी कैपिटल Q, तो जहां पर Q तो सेम ही है, अपॉन में डिस्टेंस लिखोगे तो दोनों में सिमेट्री है, ये डिस्टेंस भी ए और ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये भी फिर से वही होगी ना, सेम हो जाएगी डिस्टेंस, तो सेम आएगी वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेम, तो एफ पी बी की वैल्यू भी सेम हो गई। क्लियर, तो इसको भी हमने फिर से कह दिया क्या, इसको हमने हर बार की तरीके हमें कम मेहनत करनी पड़े लिखने में बार बार, तो एफ बोल दिया इसको, एफ है ये और ये भी एफ है, दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे।
दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ कि दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। देखते हैं रिजल्टेंट कितना आएगा। तो दो वेक्टर अगर गिवन है या तो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया आपको, या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा हुआ है दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल पता है तो उसके भी हाफ पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं अटेम्प्ट। सपोज दिस इज थीटा, अगर ये थीटा होगा, लेफ्ट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, कॉन्वेंट ट्रायंगल्स है, तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब बस हम क्या करने वाले हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं वेक्टर को, और रिजॉल्व करके हमारा क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म। देखो इसको हम अलग ड्रॉ कर लेते हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, सेम लिख लिया। अब रिजॉल्व करते हैं, और हमने ये थीटा देखो फिगर में मेंशन कर रखा है। अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये भी थीटा था तो ये भी थीटा है। इनको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कर लिया, चलो रिजॉल्व करने में कोई देरी नहीं। एफ रिजॉल्व होगा तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट और वाई के लॉन्ग, एंगल के बगल वाला कंपोनेंट क्या लिखते हो, कॉस, तो ये हुआ एफ कॉस थीटा। इस लेफ्ट वाले एफ का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, तो एफ साइन थीटा। इन द सेम वे इस एफ को रिजॉल्व करो, चलो रिजॉल्व किया तो इसका y के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो एंगल के बगल फिर से एक कॉस लिखोगे आप, तो एक कॉस पहले से ही है, एक एफ कॉस थीटा और आ जाएगा, तो यहाँ पर 2f लिख दिया हमने, एक एरो लगा दिया कि दोनों की वजह से हो गया। इसका x के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर, क्या देख पा रहे हो कि अलॉन्ग x एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो नेट फोर्स जीरो है ना। क्यों नेट फोर्स जीरो है, बिकॉज लेफ्ट में एफ साइन थीटा, राइट में भी एफ साइन थीटा। चलो वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं। अलोंग वाई एक्सिस, तो जब हम वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो हम देख रहे हैं 2f cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, तो एफ नेट इज 2f cos थीटा। 2f, f की वैल्यू क्या थी, f तो हमने एज्यूम किया हुआ है ना, जो हमने एज्यूम किया आखिरी में क्या पुट नहीं करेंगे, करेंगे पुट, वापस करना पड़ेगा जितना लिया है उधार। तो f के प्लेस पर f की वैल्यू रखी कितनी, यहां से मानना है तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा जरा ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या बोल रहा है, बेस एंगल के बगल वाला बेस कितना है आर, और हाइपोटेनियस कितना है 90 के सामने, ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी रख लो यहां पर, कितना बेस है आर और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल गया क्या, यहां से आपको पता चल गया कि जो हमारा नेट फोर्स है वो कितना आया। तो नेट फोर्स जो आया है वो कुछ ऐसा आया है कि 2kq क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1, यहाँ है होल और यहाँ होल पावर 1/2, तो 1 + 1/2 होल पावर कितनी हो गई 3/2। तो हमें आंसर में मिला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। सो दिस इज अवर आंसर। एफ नेट इस तरीके से हमने
चार्ज पी पर एफ नेट की वैल्यू इवेल्युएट कर ली। So hopefully you have got it. So thank you to all. Please subscribe, like and comment whatever problems you want to discuss. If you comment, we will include in our next lectures. Thank you.